बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ बीफ की नहायत ही यूनिक रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बीफ कोयला कढ़ाई तैयार करेंगे। ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो जल्दी से शानदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कोयला कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर बीफ डालूँगा। तो यहाँ पर हड्डी वाला मैंने बीफ का गोश्त लिया है, तकरीबन 1 किलो के करीब। तो अभी प्रेशर कुकर के अंदर बीफ डाल देंगे। बोटी का साइज़ मैंने नॉर्मल ही लिया है, कढ़ाई कट वाला। तो बीफ को अच्छे से वॉश करके पानी इसका ड्रेन कर लिया। प्रेशर कुकर के अंदर बीफ डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 3 अदद टमाटर नॉर्मल साइज़ के बारीक कट किए हुए डालूंगा। 2 अदद प्याज बारीक कट किए हुए ये डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 अदद बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का ये डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर, ये डाल देंगे। और सबसे एंड में हम इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो पानी का 1 गिलास इतने गोश्त के अंदर बहुत है, तो बीफ अच्छे से गल जाएगा। तो अभी मैं इसको प्रेशर लगाऊंगा। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। पहले हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो बजना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम कर दूंगा और मीडियम फ्लेम पे इसको 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। माशाल्लाह से बीफ को मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर कुकर के अंदर अच्छे से कुक कर लिया है। तो ये देखें, अभी बीफ हमारा इस कंडीशन पर आ चुका है। तो बहुत ही अच्छे से बीफ गल चुका है। तो अभी हम इसको कढ़ाई के अंदर करेंगे ट्रांसफ़र। बीफ को कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ को कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। तो ये मेरे पास 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा हम इसको भून लेंगे, ताकि ये इसके अंदर थोड़ा बहुत जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो माशाल्लाह से ये देखें, कढ़ाई का पानी काफ़ी हद तक हो चुका है ड्राई। तो अभी मैं इसके अंदर हाफ कप डालूंगा कुकिंग ऑयल। अच्छे से मिक्स करेंगे और कढ़ाई की हम ऑयल के साथ अच्छे से कर लेंगे भुनाई, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ऑयल डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया 5 से 7 मिनट के लिए ऑयल के साथ। तो माशाल्लाह से कढ़ाई की ऑयल के साथ बहुत ही अच्छे से हो चुकी है भुनाई। तो अभी मैं इसके अंदर दही डालूंगा। 1 प्याली मैंने दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट लिया है। तो दही डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे मज़ीद कुक करूंगा 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी अच्छे से हो जाए ड्राई। दही डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया। तो माशाल्लाह से ये देखें, दही का पानी बहुत ही अच्छे से हो चुका है ड्राई या कि खुश्क। तो अभी मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालूँगा। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे।
गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर डालूंगा बारीक कट की हुई अदरक और लंबाई में कट की हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। और अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद करूंगा और इसको कोयले का टच देने के लिए इसके अंदर एक इस तरीके से बाउल रखेंगे छोटा सा। बाउल रखने के बाद अभी मैं इसके ऊपर जलता हुआ कोयला रखूंगा। जलता हुआ कोयला रखने के बाद इसके ऊपर हल्का सा हम ऑयल डालेंगे और जल्दी से इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। कोयला रखने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर किया था, तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही शानदार और गर्मा गर्म बीफ कोयला कढ़ाई की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।